अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपना हिस्ट्री चेक करना चाहिए। जहाँ पे उसने वो वीडियो देखा था उस हिस्ट्री में वहाँ वो ज़रूर मिलेंगे। इसी एक्साइटमेंट से वो अपने हिस्ट्री को चेक करने लगती है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक वीडियो तो मिलता है, पर अफसोस वो उनकी नहीं होती। ये सोच के कि शायद अब वो उन्हें कभी देख नहीं पाएगी, वो फिर से उदास हो जाती है और सोचती है कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद यही लिखा है कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूँ। वो बस एक छोटी सी स्माइल देने के लिए आए थे। पर कितना अच्छा होता ना अगर वो हमेशा मेरे पास होते। मैं हर रोज़ स्माइल करती, हर रोज़ हंसती, हर रोज़ मुस्कुराती। उनकी एक झलक से मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया तो सोचो जब वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो हर दिन मेरा क्या होगा। मैं कितना खुश रहूँगी, मेरी खुशियाँ मुझे वापस मिल जाएंगी। पर नहीं, शायद ये ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पर वो कहते हैं ना कि जिनका मिलना मुकद्दर में लिखा हो उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ यही होता है उस बंदी के साथ। कुछ महीने गुजरने के बाद, यानी उन्हें ढूंढते ढूंढते अब तक उसे 5 महीने हो गए थे। 5वें महीने जब वो अपनी बहन के साथ अपने रूम में उसी उदासी उसी अपने खालीपन की ज़िंदगी के साथ बैठी हुई थी कि अचानक उसे फ़ोन में कुछ सुनाई देता है। हाँ, वो उस टाइम फ़ोन भी यूज़ करना बंद कर दी थी, लेकिन उसकी बहन साथ में थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन देख रहे थे। वो भागती हुई गई अपनी बहन के पास और उसने उससे फ़ोन छीना। पर फ़ोन में देखा तो वो नहीं थे जो उसे 5 महीने पहले दिखे थे। उदासी के साथ वो फ़ोन उसे वापस थमा देती है, लेकिन वापस थमाते वक्त वो उसे स्क्रॉल करके देती है और झटके से उसे लगता है कि मानो जैसे उसने कुछ अच्छा देखा हो, कुछ खास देखा हो, और वो दोबारा देखने के लिए वो फिर से उससे फ़ोन लेती है। और इस बार फ़ोन में वो जिन्हें 5 महीने से ढूंढ रही थी वही थे जिनके लिए वो 5 महीने बेताब थी, परेशान थी, जिन्हें ढूंढने के लिए उसने सारी हदें पार की। सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था उसने सब कुछ किया। और फाइनली आज उसे वो मिल चुके थे। बिना टाइम वेस्ट किए वो फटाक से कमेंट्स चेक करती है ताकि उसे कुछ तो डेमो मिले, कुछ तो आइडिया मिले जिससे पता चल सके कि वो आखिर है कौन। काफ़ी देर कमेंट्स पढ़ने के बाद नीचे उसे एक कमेंट दिखता है जहाँ पे लिखा होता है आई लव BTS। पर वो तब भी नहीं समझ पाती कि उनका नाम BTS है। वो स्क्रॉल करती है और नीचे फिर आता है वी लव BTS। देन उसे समझ आता है कि शायद हो ना हो ये BTS इनसे जुड़ा हुआ ज़रूर है। वो जाके गूगल करती है, वहाँ से जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी डिटेल्स होते हैं वो वहाँ जाके निकालती है, उनके बारे में ढूंढती है, सब कुछ पता करती है और फिर खुशी के साथ वाह मुझे मिल गया मैं जो ढूंढ रही थी, मैं जिसके लिए इतनी परेशान थी, मैंने जिनको 5 महीने ढूंढा, जिनको इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी, जिनको देखने के बाद मेरे चेहरे पे स्माइल आई थी, जिनको देखने के बाद अभी मैं इतनी खुश हूँ। फाइनली वो मुझे मिल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूँ, कैसे बताऊँ। वो ये सब बोल के चिल्ला ही रही होती है कि इसकी बहन बस कर क्या हो गया है, इतना भी कोई बड़ा वो नहीं है जो तू इतनी खुश हो रही है। पर कहीं ना कहीं उसकी बहन उसे खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी। फिर उसकी बहन जाके उसके घर वालों को बताती है कि आज मैंने अपनी बहन को हंसते हुए देखा, उछलते हुए देखा, खुशी से झूमते हुए देखा। उसके घर वालों को इस पे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो वापस आते हैं उसे देखने के लिए। पर तब तक वो फ़ोन में बिजी हो चुकी रहती है क्योंकि उसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना होता है। रात को जब सब खाने के टेबल पे बैठे होते हैं, वो बंदी वहाँ जाती है। अम्मा मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को मिलेगा। मुझे ना मेरा फेवरेट डिश चाहिए, मुझे वही खाना है, मुझे वही पसंद है, मैं वही खाऊंगी। मम्मा प्लीज़ 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 मम्मा। आज इसे क्या हो गया है? मेरी बच्ची को मैं इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इतने सालों के बाद मैं इसे हंसते हुए देख रही हूँ, इसे अपने जिद के साथ देख रही हूँ।
जो ये बचपन में किया करती थी। बेटे चाहे जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ और उस वजह का शुक्रिया करती हूँ जिस वजह से इसको इतनी खुशी हो रही है। आओ बेटा, मेरे साथ आओ, मेरे पास बैठो, हम तुम्हारा फेवरेट डिश ही खाएंगे। जी मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू मम्मा, यू आर बेस्ट। ये बोल के वो लोग साथ में डिनर करते हैं। ऑफ कोर्स उसका फेवरेट डिश होता है। ये बोल के सब लोग साथ में डिनर करते हैं और फिर सब अपने अपनी जगह पे सोने जाते हैं। सबके अपने अपने रूम में जाने के बाद वो लड़की अपने रूम में जाती है। वो लड़की अपने रूम में जाते हुए, हाय, कहाँ थे इतने दिनों से वो लोग? कहाँ थे वो लोग जिन्हें देख के आज मैं इतनी खुश हूँ? कहाँ थे इतने दिन से वो लोग जिन्हें देखने के बाद मुझे इतना सुकून मिला है? कहाँ थे वो लोग आज तक जिन्हें देखने के बाद बस देखते रहने को ही दिल कर रहा है? मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। 5 महीने जिन्हें मैंने इतने बेताबी से ढूंढा, आज वो मुझे मिल चुके हैं। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसी एक्साइटमेंट के साथ वो बेड पे जाती है और अपने फ़ोन को यूज़ करती है और फ़ोन में वो अपने उन्हीं मेंबर्स को देखती है जिन्हें देखने के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, जिन्हें देखने के बाद उसे एहसास हुआ था कि लाइफ यूं ही नहीं चलता, इसमें खुशियाँ भी होना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को समझना, उन्हें सपोर्ट करना, उनसे प्यार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब सोचते सोचते वो अपने फ़ोन को हाथ में लिए उनकी तस्वीर देखते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसकी बहन उसे उठाने आती है तो देखती है कि वो फ़ोन अपने साथ में लेके सोई है। जो लड़की हमेशा फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया करती थी, आज वो लड़की फ़ोन को खुद के साथ, वो भी सीने से लगा के सोई है। उसकी बहन शॉक्ड थी इस बात से, तो इसलिए उसने फ़ोन उठाया और देखा कि फ़ोन में तो किसी लड़कों का फ़ोटो लगा हुआ है। हाँ, वो लड़की उसकी बहन के लिए अनजान थे तब। पर वो सोचती है कि कौन हो सकते हैं ये? मैंने इन्हें पहली बार देखा है और इसकी प्रोफाइल पे किसी लड़के का पिक, इसके फ़ोन में किसी लड़के का पिक। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कहीं ये वही रीज़न तो नहीं है जिस रीज़न से मेरी बहन की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई हैं, जिस वजह से मेरी बहन कल से इतनी ज़्यादा खुश है। हाँ ज़रूर, क्योंकि कल भी जब हम वीडियो देख रहे थे तो शायद इनमें से ही कोई था जिसकी वो वीडियो आई थी, जिसे देखने के बाद ये इतना उछल रही थी, इतना खुश हो रही थी और इतना बोल रही थी। आप जो भी हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, आपका क्या काम है, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ और आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन की ज़िंदगी में आकर खुशियाँ देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरी बहन को एक हंसता खेलता फिर से ज़िंदा इंसान बनाने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपका जितना भी शुक्रगुजार करें कम होगा, पर फिर भी आपको दिल से शुक्रिया। इसकी बहन इस बात से बहुत खुश होती है कि उसकी बहन फिर से हंसने लगी है, उसकी बहन फिर से वही हरकतें करने लगी है जो वो बचपन में किया करती थी।